नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हथेली में मणिबंध का अपना महत्व होता है और हथेली में मणिबंध देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मणिबंध में जो हमारी ये कलाई है, इसमें जो ये सबसे ऊपर वाली रेखा होती है, ये मणिबंध की जो लकीर होती है, वही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। और इसी एक रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी हथेली की जो लकीरें हैं वो कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। ये जो मणिबंध की रेखा है, ये जैसे आपकी हथेली में साफ सुथरी गहरी भी है और अच्छी खासी लंबी होती जा रही है। आगे भी इसमें परिवर्तन आएगा, ये निश्चित है। और ऐसी रेखा बनी हो तो ये काफ़ी उत्तम मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और अगर आप देखें मणिबंध की ये पहली रेखा साफ सुथरी हो तो ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप में अगर देखेंगे तो स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। इनका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और इनका जो व्यक्तित्व रहता है, जो इनकी पर्सनैलिटी रहती है, वो आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। और विशेषकर एक चीज़ का ध्यान रखना, जिसकी मणिबंध रेखा इतनी साफ सुथरी और बहुत सुंदर हो और शुक्र का प्रभाव भी उनकी हथेली में इस तरह से पड़ता हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है बड़े खूबसूरत रहते हैं। और इसमें अगर बुद्ध भी उनका बहुत अच्छा हो, खूबसूरत हो, बढ़िया हो, तो वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी रहती है, सम्मोहन वाली वाणी रहती है। मणिबंध की रेखा साफ सुथरी हो और हथेली में जो ये जीवन की रेखा है इस तरह से पीछे की ओर आ जाए, जैसे आपकी हथेली में इस तरह से आके और मणिबंध की रेखा पे टच हो रही है पीछे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये टच हो रही है, अंगूठे के पीछे सो रही है, टच कर रही है, तो समझ लीजिए ये सोने पे सुहागा है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम बीमार होते हैं और इनकी जो मृत्यु होती है वो स्वाभाविक मृत्यु होती है। और समझ लीजिए ये व्यक्ति बड़ी उम्र क्रॉस करके जीते हैं, क्योंकि इनका जो स्वास्थ्य होता है अति उत्तम माना जाता है। इनके शरीर के जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते हैं। साथ ही साथ ये पूरे जीवन भर अनुशासित रहते हैं। और देखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी हथेली में रेखा ना भी हो, यदि आप अपने जीवन में पूरे अनुशासित रहते हैं, अपनी दिनचर्या को ढंग से जीते हैं, तो आपकी उम्र भी बड़ी होगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। साथ ही साथ मणिबंध साफ हो, बहुत सारी रेखाओं से कटा नहीं हो, भरा नहीं हो, तो इन लोगों का सिक्स सेंस जो होता है बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। आपकी हथेली में ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रही है, अच्छे रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें तो जीवन की रेखा की बात करें, आपकी जीवन रेखा इस तरह से सीधी आके और यूं घूमती हुई दिखाई दे रही है, ये भी अच्छा है। थोड़ा सा देखिएगा, जब नीचे की ओर जब आती है और केतु की ओर थोड़ा सा भी कर्व लेती है तो ये उतार चढ़ाव जरूर देती है जीवन के हिस्से में। और ये उतार चढ़ाव ज़्यादा देती है 55वें वर्ष के बाद। यहाँ पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, कुछ टाइम के लिए 2.5-3 साल के लिए आपको उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा। लेकिन फिर जो है अध्यात्म की ओर भी जो है ज़्यादा रुझान बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह से लंबी है, कर्व लेके आपकी जीवन की रेखा जारी है, पूरे शुक्र को घेरे हुए है। जो ये पर्वत है ये शुक्र का पर्वत है, इसको घेर रही है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है और बहुत केयर करने वाला होता है। वहीं यहीं पे अगर देखा जाए तो आपकी मस्तिष्क रेखा भी इस तरह से आके और चंद्रमा की ओर कर्व ले रही है। आप क्रिएटिव हैं और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं और आपको यात्रा का भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कल्पना शक्ति भी आपकी बहुत अच्छी है, जीवन काल के लिए अच्छी कल्पनाएं करते हैं। वहीं पे अगर हम देखें
आपकी हृदय रेखा इस तरह से सीधा शनि की ओर जा रही है। दिल से ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कुछ रेखाएं हृदय रेखा को काट रही हैं। तो निश्चित तौर पे कुछ समय के लिए शनि की वजह से पारिवारिक जो है, परिवार से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनकी तरफ से या उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें या किसी भी तरह से देखें, आपको हल्का सा परेशानी जो है हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत होगी। यहाँ पे देखते हैं तो एक रेखा इस तरह से जाके और आपके ठीक ये केतु का जो क्षेत्र है इस तरह से भी जाके एक मछली का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत स्पष्ट मछली का चिन्ह है। और देखिएगा, जब ये मछली का चिन्ह केतु क्षेत्र पे बनता है तो व्यक्ति को ये क्रिएटिव तो बनाता है, लेकिन व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी रहता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति पाता है। इस मछली का बस यहीं तक अर्थ है। दूसरा, इसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो सूर्य की ओर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जो दृष्टि डाल रहा है, जो नज़र डाल रहा है, वो सूर्य की ओर डाल रहा है, रिंग फिंगर की ओर। और जो सूर्य होता है वो हमारे मान प्रतिष्ठा, हमारा विस्तार और फेम और नेम के लिए सूर्य का पर्वत जाना जाता है। जब सूर्य पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएंगे तब जो है ये मछली क्रिएटिव हो जाएगा, इसका फल क्रिएटिव हो जाएगा। और बृहस्पति भी जब साथ देंगे तो व्यक्ति पब्लिक फिगर बन जाता है। चाहे ऐसा व्यक्ति फिल्मों में चला जाए, चाहे ऐसा व्यक्ति राजनीति में चला जाए, उन क्षेत्रों में जाता है जिससे जो है बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को जानते हैं और ऐसा व्यक्ति का नाम होता है, यश होता है। मीडिया में चला जाए, किसी ऐसी जगह जाता है व्यक्ति जिसमें नाम होता है व्यक्ति का, और व्यक्ति चकाचौंध की दुनिया में आ जाता है। और भी आपकी हथेली में है, लेकिन सारे जो योग बन रहे हैं अभी आधे अधूरे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको भी मैं समझाऊंगा। अभी अगर एक चीज़ और देखें आपकी हथेली में, यहाँ शुक्र पर्वत से एक रेखा बुध की ओर जा रही है, लेकिन पूरी पहुँच नहीं पा रही है। और जब भी ये रेखा बुध की ओर से जाती है, इसे भाग्य रेखा भी कहते हैं, व्यवसायी की रेखा भी कहते हैं। ये व्यक्ति के अंदर व्यापारिक बुद्धि को जन्म देती है और व्यापार में व्यक्ति को जो है अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ पे एक रेखा कम से कम जिस तरह से बन रही है और बुध पे आते आते जो है ये 2.5 से लेके 5 साल का समय लगाएगी। और निश्चित तौर पे 48वें वर्ष में एक बहुत बड़ा जो है लाभ मिलता हुआ आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है 48वें वर्ष में। उससे पहले मिल सकता है, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन 48वें वर्ष में अच्छा खासा लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये राजनीति के क्षेत्र में भी या व्यापार के क्षेत्र में, इन दोनों में से एक क्षेत्र में जो है आपको अच्छी खासी प्रगति मिलेगी। और उसका एक कारण हो रहा है, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आपकी मस्तिष्क रेखा ये जा रही है, आपकी जीवन रेखा ये जा रही है और आपकी भाग्य रेखा ये जा रही है। और आपके राहु पे जो है एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और राहु पे जिन अस्तमों से त्रिकोण बन रहा है वो सारी रेखाएं अगर आप फिर से देखें, समझने की कोशिश करें, ये राहु का क्षेत्र है। इस क्षेत्र पे त्रिकोण बन रहा है जीवन की रेखा से। जीवन की रेखा पूर्ण है, इसे अब ये इससे ज़्यादा पूर्ण नहीं होगी क्योंकि परिपक्व है, पूर्ण है। वहीं जो है आप देखो आपकी मस्तिष्क रेखा भी पूर्ण है, परिपक्व है, ये भी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि अपने गंतव्य स्थल तक ये जा रखी है। आपकी हृदय रेखा भी पूर्ण है, ये इससे ज़्यादा कहाँ जाएगी तो इसका फल अलग हो जाएगा, नहीं जाएगी। आपकी भाग्य रेखा भी थोड़ी सी अपूर्ण है पर पूर्णता स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जो आपकी व्यापार की रेखा है जो इसको त्रिकोण बना रही है, ये अपने पर्वत पे अभी गई नहीं और बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ये 5 साल इसमें लगाएगी। तो 48वें वर्ष में ये स्तंभ पूरा हो जाएगा। और राहु जो है अपने जो जब अच्छे भाव में, पॉजिटिव भाव में आ जाएगा। और देखिएगा एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ पे राहु हमेशा बुरे फल नहीं देता है। राहु जब
पहले इस लकीर को समझिएगा। ये लकीर जब जाती है बुध की ओर जाती है तो व्यक्ति को, या तो व्यक्ति राजनीति में जाता है या व्यापार में अचानक सफलता की प्राप्ति कराती है। लेकिन जब राहु जो है पॉजिटिव हो जाए इस रेखा के पूरे पहुंचने पे, ठीक है, तो राहु अगर अच्छा हो तो व्यक्ति फिल्मी दुनिया में खूब सफलता पाता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है ना, जो चकाचौंध है ना, जो रूप बदलने का गुण है ना, वो इसी राहु के पास है। राहु अगर आप लोगों की हथेली में अच्छा है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो बहुत बड़ा अभिनेता या व्यक्ति नेता बनता है। इसमें ध्यान से सुनिएगा। राहु अगर अच्छा हो, ये स्तंभ भी पूरा चले जाए उस पर्वत पे जिस पे इसने जाना है, राहु अच्छा हो जाएगा। और राहु अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा अभिनेता या नेता होता है। राहु अच्छा होता है तो जातक कई सारी भाषाएं बोलने जानता है। राहु अगर अच्छा हो तो जातक को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है और कभी कभी लोग विदेश की यात्राएं करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी कभी लोग खुफिया विभाग में होते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी होते हैं, ये निश्चित तौर पे है। और राहु अच्छा हो तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं, ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये सब राहु की माया है, क्योंकि ये रूप बदलने वाला और एक रहस्यमय ग्रह है। ये अच्छा हो तो बहुत कुछ दे देता है, लेकिन ये बुरा हो तो व्यक्ति का जीवन रहस्यों से गुजर जाता है और उसी रहस्य में व्यक्ति की जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन आपकी हथेली में राहु उज्ज्वलतम स्थिति में आने वाला है, अच्छी स्थिति में आने वाला है। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे इन रेखाओं के स्तंभ से एक चीज़ और दिखाई दे रही है। यहाँ पे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा से मिलकर एम अक्षर बनता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में एम का अक्षर बने तो सबसे पहले वो इंगित करता है कि आपके इष्ट देव को, आपके जो इष्ट देव है, आप पूर्व जन्म से जिनकी भक्ति कर रहे हैं, जिनकी शक्ति आपके ऊपर है, जिनका आशीर्वाद है, वो है भगवान शंकर, माँ पार्वती। अगर आपके जीवन में तनिक भी कुछ भी परेशानी हो, कुछ आप पाना चाहते हो, तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल है, मगर श्रद्धा से, अनुशासन से और विधिपूर्वक उस चीज़ को करें तो थोड़ी सी जीवनचर्या बदलनी है। और कुछ नहीं ज़्यादा। सुबह आप स्नान करिएगा, स्नान करने के बाद किसी एक जगह पे जो अच्छी जगह हो, जरूरी नहीं वो मंदिर हो, जरूरी नहीं आपका पूजा घर हो, कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन पूजा घर हो बहुत अच्छा है, मंदिर हो बहुत अच्छा है, एक आसन जरूर बिछाएं और उस आसन में योगासन मुद्रा में बैठकर केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह का मानसिक जाप करिएगा। बोलना नहीं है, मानसिक जाप कर लीजिएगा और गिनना भी नहीं है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा और बहुत सुंदर जो है आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो मांगना चाहते हैं उन मासिक जाप करते हुए मांग लीजिएगा। कुछ समय बाद आप देखेंगे जो आप मांगेंगे वो आप पाएंगे और जीवन आपका बड़ा सुंदर रहेगा, क्योंकि मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा। और शंकर भगवान की पूजा करने से 3-4 ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक तो आपको लग्जरी का जीवन देने वाला जो शुक्र है, आपकी पर्सनालिटी देने वाला, आपको खूबसूरती देने वाला वो ग्रह है शुक्र। आपके दाम्पत्य जीवन का निखार करने वाला वो शुक्र है। वो भगवान शंकर के शिष्य हैं, वो शांत हो जाएंगे, वो आपको सुख सुविधाएं देंगे, वो आपको जो है लग्जरी देंगे, वो आपकी पर्सनालिटी, मान सम्मान यह सब कुछ बढ़ाएंगे, चकाचौंध रहेंगे। ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है शुक्र, चमक बनी रहेगी, नाम होगा, यश होगा, धन होगा, सब कुछ मिलेगा,
क्योंकि शुक्र बहुत अच्छा हो तो व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिल जाता है। दूसरा, आपका जो मन का ग्रह है, और मन की हार हार होती है, मन की जीत जीत होती है। यदि मन अच्छा है आपका, मन मजबूत है आपका, तो सब कुछ है आपके पास। वो है चंद्रमा, और चंद्रमा भगवान शंकर के गण हैं, और भगवान शंकर खुद जो है धन के मालिक हैं। तो आपको जो है अगर कुछ उपाय नहीं करना सोचता है तो आप इसी छोटे उपाय को कर लीजिएगा, बहुत सुंदर रहने वाला है। वहीं अगर देखें आपकी हथेली में, सुंदर रूप से देखते हैं यहाँ पे, तो एक जीवन की सहयोगी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, शानदार लकीर दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में कुछ रेखाएं काट रही है, धूमिल पड़ रही है। थोड़ा सा इसका जो महत्व है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मंगल क्षेत्र पे कट रही है मंगल की रेखा, और शुक्र से शुरू हो रही, थोड़ा लापरवाही के गुण भी दे रही है, आलस्य के गुण भी दे रही है। लेकिन मंगल क्षेत्र पे कटने से थोड़ा सा मानसिक परेशानी कहें, या कन्फ्यूजन की स्थिति कहें, या डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको मंगल का उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चिड़चिड़ा स्वभाव बना सकता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल सकता है, और जीवन में जो है कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन ये रेखा अच्छी है और अच्छी होती जा रही है, तो निश्चित तौर पे ये आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है, और आपको जीवन काल में दूसरों को सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता रहेगा। और जीवन में भगवान शंकर, माँ पार्वती की भी आपके ऊपर अच्छी कृपा बनी हुई है। आप में निश्चित तौर पे सोचने की और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है, और एक खास चीज़ है आपके अंदर। जीवन में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है वो राहु के अच्छे होने पर अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अब थोड़ा सा उंगलियों की ओर भी चले। आपकी हथेली में अगर हम सुंदर तरीके से, अच्छी तरीके से देखते हैं, तो आपकी हथेली में सभी उंगलियों का झुकाव देखें तो अनामिका की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारी सभी उंगलियों का झुकाव अनामिका की तरफ होती है तो ये श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता है, मानी नाम हो जाए मेरा, इसकी चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और ऐसा जातक या तो अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, अगर वो भी ना हुआ लेकिन श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति बनेगा, इसकी गारंटी ये झुकाव देता है। दूसरी अगर यहाँ पे बात देखते हैं, सुंदर सी बात अगर देखें, एक रेखा हमने छोड़ दी है, उस रेखा की ओर भी हम चले हैं। यहाँ पे देखें तो मस्तिष्क रेखा की से एक रेखा निकलकर शनि की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ऐसे जातक के जीवन काल में थोड़ी उदासी तो रहती है, लेकिन ऐसे लोग रिसर्चर, उच्च कोटि के खोजकर्ता होते हैं, किसी न किसी चीज़ में जो है ये खोज करते रहते हैं, और निश्चित तौर पे एक से ज़्यादा स्रोतों से ऐसे लोग जो है धन पाते हैं। वहीं आप देखा जाए, आपकी जो अनामिका उंगली है, जो जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये आपकी इंडेक्स फिंगर से जो है बड़ी दिखाई दे रही है। ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, सरकार द्वारा लाभ भी जो है ऐसे लोगों को प्राप्त होता है, और सफलतम जातक इन लोगों को माना जाता है। ये बहुत अच्छा है। दूसरे अगर देखें तो इस तरह का झुकाव ईश्वर के प्रति श्रद्धा को बताता है, और ये उंगली थोड़ी छोटी है, मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में थोड़ा कमी, और कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी यहाँ पे महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा इस तरफ झुकाव है, तो हथेली के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ऐसे लोगों की अच्छी खासी रहती है।
यहाँ पे मरकरी का माउंट सुंदर है, उभरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की जो परिस्थितियाँ हैं उनको भली भांति समझने वाले लोग होते हैं। योजना बनाकर चलना आप लोगों का विशेष गुण होता है और जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत अगर देखा जाए सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर अवस्था यहाँ पे आपकी हथेली के बुध पर्वत बताता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आपके बृहस्पति को देखिए अभी राजनीति के क्षेत्र में बृहस्पति साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, सामान्य भाव में यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी हथेली में धन के रूप में देखें तो बृहस्पति जी सुंदर हैं, पुष्टता लिए है, जगह जो है ये उभरी हुई थोड़ी सी दिखाई दे रही है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करेंगे। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान निश्चित तौर पे करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान होंगे, न्यायप्रिय होंगे और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी व्यक्ति हैं। देखा जाए तो ईश्वर के प्रति भी अच्छी खासी आस्था यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और देखिए आचार्य इस बृहस्पति जितने पुष्ट होते जाएं, जितने श्रेष्ठ होते जाए, ऐसा व्यक्ति उतना ज्ञानी और विद्वान होता जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है। और बृहस्पति पुष्टतम स्थिति में आने बैठ जाए तो समस्याएं तो जीवन में सबकी आती है, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। हल के रूप में देखा जाए तो अभी थोड़ा धन के भाव में मध्यम स्थिति में है, लेकिन आने वाले समय में अच्छा खासा रहेगा। अगर हम आपके शनि को देखते हैं, वर्तमान में थोड़ा सा जो है ये अड़चनें पैदा कर रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए अच्छा है। आपका सूर्य को देखा जाए यहाँ पे दो रेखाएं दौड़ती हुई दिख रही हैं, अच्छी है। ऐसे व्यक्ति को पुत्र का सुख, धन का सुख मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में सूर्य हल के रूप में कमज़ोर स्थिति में है। इतना कमज़ोर सूर्य नहीं होना चाहिए। यदि सूर्य इतना कमज़ोर होता है तो व्यक्ति को फैलाव नहीं मिलता है, विस्तार नहीं मिलता है। व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, उस रूप से उसकी मेहनत का, उसकी परिश्रम का उसको क्रेडिट, उसको श्रेय नहीं मिल पाता है। चाहे नौकरी करे, चाहे व्यवसाय करे, उसमें विस्तार नहीं हो पाता है और काम बनते बनते जो है रुक से जाते हैं और व्यक्ति को वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए, वो सफलता नहीं मिल पाती है जो उसको मिलना चाहिए। कुल मिलाकर अगर बात करें, वो रास्ता नहीं मिल पाता है जो रास्ता उसको मिलना चाहिए। आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं, आपकी रेखाएं अच्छी हैं, आपकी उंगलियों का झुकाव अच्छा है, आपकी उंगलियों की लंबाई अच्छी है, श्रेष्ठ है। और जो मछली के साइन बन रहे हैं, एम का साइन बन रहा है, राहु पे जो त्रिकोण बन रहा है वो गजब का है। लेकिन सूर्य थोड़ा सा कमज़ोर है और ये सूर्य अगर ऐसे कमज़ोर रहा तो इन चीज़ों का महत्व ज़्यादा नहीं रह जाएगा। आपको अपना सूर्य पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सफल बनना है, आपको आपकी जो योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस चीज़ को निखारना है और अपने व्यक्तित्व को नेम और फेम में बदलना है, तो आपको सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है और हल्का सा चेंज करना है। उसका उपाय हम देंगे, करना आपको है और बहुत सरल उपाय देंगे, बहुत सुंदर उपाय देंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं उपाय कर रहा हूँ, आपका मन उसमें रम जाएगा। अगर आपने विश्वास के साथ, आपने जो है उत्साह के साथ और अनुशासन के साथ कर लिया तो बहुत अच्छा फायदा भी होगा, नेम फेम सब कुछ मिलेगा।
क्योंकि राहु आपका जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करने के भाव में, अच्छे भाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र आपका लग्जरियस जीवन देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बुध आपका मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल करवा रहा है और जो है अपार मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आपका बृहस्पति बहुत सुंदर और धन के रूप में अच्छे खासी स्थिति में है। आपका मंगल आपका एनर्जेटिक स्वभाव को बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, उस चीज़ को दिखाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और आपका जो सबसे खूबसूरत सबसे अच्छा ग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। मानसिक रूप से हमेशा मजबूत रहने वाले व्यक्ति हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई देता है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा अच्छा है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। चंद्रमा हथेली में इस तरह से बेहतर होता है, चंद्रमा हथेली में इस तरह से खूबसूरत और मजबूत होता है, तो ऐसे लोगों को जीवन काल में महिलाओं का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और सकारात्मक सोच बनी रहेगी, अच्छी खासी बनी रहेगी। जो थोड़ा सा जो है ग्रह ऊपर नीचे हैं उनका निश्चित तौर पे मैं आपको उपाय लिख करके भेज दूंगा, करने की कोशिश करें। बहुत सुंदर जो है यहाँ पे ग्रहों की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और 48वां वर्ष 48 से 54 वर्ष के बीच बहुत सुंदर योग बन रहा है। गोल्डन टाइम जो है आपके पास आने वाला है। अगर देखा जाए मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।